स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एसिड बेसिस सॉल्ट में हमने एसिड को खत्म किया था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस. तो बेसिस की हम बात करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, बेसिस आर दोज कंपाउंड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव OH माइनस आयंस. तो आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम क्या बोलेंगे? दोज कंपाउंड्स विच व्हेन dissolved in water give hydroxide ion, that is OH minus ion. बट बाद में देखा गया काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जो कि बेसिक नेचर के तो हैं, लेकिन उसमें क्या है, हाइड्रोक्साइड आयंस है ही नहीं. तो हाइड्रोक्साइड आयन जब है ही नहीं, फिर हाइड्रोक्साइड आयन देगा कहाँ से? जैसे इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एग्जांपल NaOH है, इसमें तो हाइड्रोक्साइड है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें भी हाइड्रोक्साइड है. बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल टू एस, ये भी हाइड्रोक्साइड्स इसमें प्रेजेंट है. तो इनको तो जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे. बट हमारे पास कई ऐसे सॉल्ट हैं जो बेसिक नेचर के हैं, लेकिन उसमें तो OH नहीं है. जैसे हमारे पास अब मान लो Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, ये भी बेसिक नेचर का है. NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये भी बेसिक नेचर का है. तो इनको तो वाटर में डिसॉल्व करने पे OH माइनस नहीं देंगे. तो ऑब्वियसली बेसिस को अब हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, अल्कलीज. अब हमारे पास वैसे बेसिस दो तरह के बेसिस हो गए. बेसिस में हमारे पास दो तरह के बेसिस हो गए. बेसिस की बात करें, वैसे बेसिस की एक तो उस तरह के बेसिस जिसमें OH माइनस प्रेजेंट है, और दूसरे वैसे बेसिस जिसमें हमारे पास OH माइनस नहीं है. तो वैसे बेसिस जिनमें OH माइनस प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड अल्कलीज. इनको हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज. इनको हम सिंपली, जिसमें नहीं है उनको सिंपली हम बेसिस बोलेंगे. इट मीन्स वी कैन से ऑल द अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलीज. ऑल द अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलीज. केवल उन्हीं बेसिस को हम अल्कलीज बोलेंगे जिसमें OH माइनस प्रेजेंट है. तो ये इसकी हो गई कि अल्कलीज और बेसिस में हमारे पास क्या डिफरेंस हुआ. नाउ अब हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. तो बेसिस की क्लासिफिकेशन हम तीन बेसिस पे करते हैं. एक तो इनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे. स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमारे पास दो तरह के बेसिस हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस. फिर हम इनको क्लासिफाई करते हैं इसके कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, जैसे हमने एसिड में किया था. वी हैव डाइल्यूटेड बेस और कॉन्सेंट्रेटेड बेस. एंड देन हमारे पास तीसरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी. एसिड के केस में हमने क्या लिया था? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी. और बेसिसिटी का मतलब क्या था? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. और एसिडिटी का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड. तो क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए, हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, तो क्लासिफिकेशन में देखिए फिर हमारे पास क्या हुआ. पहली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हम यहां लिखते हैं किस किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे. बेसिस हमारे पास क्या हो गया? पहली बेसिस हमारे पास क्या हो जाएगी? दैट इज स्ट्रेंथ. दूसरी बेसिस हमारे पास क्या हो जाएगी? दिस वन इज स्ट्रेंथ के बाद हमारे पास आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करेंगे. और तीसरी बेसिस हमारे पास एसिडिटी. ठीक है. स्ट्रेंथ के बेसिस पे ऑब्वियसली दो तरह के बेसिस हमारे पास हो जाएंगे. कौन कौन से? हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. जो एसिड में था वही बात हम यहाँ करेंगे. अगर जैसे एसिड में था, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते थे? जो वाटर में डिसॉल्व करने पे पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता था, दैट वाज ए स्ट्रॉन्ग. वैसे यहाँ पे वैसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व करने पे पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग. जैसे हमारे पास NaOH है, NaOH एक्वस. अब आप देखो NaOH एक्वस हम लेते हैं तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा Na+OH माइनस. वैसे ही अगर हम लेते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा K+OH माइनस. लेकिन वीक हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, NH4OH एक्वस. ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा. हमारे पास क्या होगा? NH4+
प्लस OH माइनस। आप कौन सा साइन लगाएंगे? ये वाला साइन, क्योंकि रिएक्टेंट अभी भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी बची रहेगी, क्योंकि डिसोसिएशन की जो रेट है वो काफ़ी स्लो है। वैसे ही अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास वही सिचुएशन है, Ba2 प्लस 2 OH माइनस। तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। कॉन्सेंट्रेशन, एक ही बेस कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकती है और डाइल्यूट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस, दो तरह की बेस हो सकती है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या हुआ? व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ बेस इज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड, जो एसिड में हमने डिफाइन किया था। एंड व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेस इज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर, देन दिस इज डाइल्यूट बेस। अच्छा, एसिडिटी की हम बात करें, दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड्स आयन। तो इसमें क्या हो गया फिर? मोनो एसिडिक एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं? जैसे ये दोनों क्या है, इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितनी है? एक है। NaOH हो गया, KOH हो गया, ये मोनो एसिडिक हो गया। फिर डाई एसिडिक एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? डाई एसिडिक एग्जाम्पल में हमारे पास हो गया, हम ले सकते हैं डाई एसिडिक, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया BaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हो गए सारे। इसके अलावा अब हमारे पास थर्ड है, दैट इज ट्राई एसिडिक। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स की हम बात करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, 3 इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड्स आयन है, तो दिस इज ट्राई एसिडिक। तो ये तो इनकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में ऑब्वियसली हमारे पास 2 तरह की प्रॉपर्टीज होगी, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, अपीयरेंस इनकी कैसी है, टेस्ट इनका कैसा है, इस तरह की चीज़ें टच करने पे कैसे पता चलते हैं, और इंडिकेटर्स के साथ किस ढंग से कलर को चेंज करती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, तो प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसके टेस्ट की, तो दे आर बिटर इन टेस्ट, स्वाद में स्वाद में काफी कड़वे होते हैं। टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। फिर दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो कि जैसे अगर ये टच करने पे दे फील सोपी टू टच, टच करने पे ये साबुन की तरह चिकने पता चलते हैं। फिर अगर आप इनके फिजिकल स्टेट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो बेसेज हैं वो आपको लिक्विड के फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, बट कुछ सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट, लिक्विड और सॉलिड। उसके बाद से फिर जो कुछ भी इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स की हम बात करें तो चेंज कलर इन इंडिकेटर्स, विद इंडिकेटर्स। अब चेंज कलर इंडिकेटर्स में एसिड क्या था? एसिड जो था ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता था। ये क्या करेंगे? ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड टू ब्लू। फिर देखिए मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है, उसको ये येलो में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद फेनोफ्थलीन है, तो फेनोफ्थलीन जो है वो आपका फेनोफ्थलीन जो है वो आपका कलरलेस होता है, ये उसको पिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। और हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर जैसे हमारे पास टर्मरिक है, टर्मरिक को ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं,
जैसे कभी आपने फील किया होगा कि जैसे खाना खाते समय जैसे हमारे कपड़ों पे सब्जी गिर जाती है, वो एरिया थोड़ा सा येलोइश हो जाता है, स्पॉट पड़ जाता है। हम जब उसको वॉश करते हैं तो वॉश करने के लिए हम ये सोप या डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, और ये दोनों ही बेसिक नेचर के हैं। तो जैसे ही वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे स्पॉट है येलो कलर का, जैसे ही वो आपको सोप या डिटर्जेंट के कांटेक्ट में आता है, इमीडिएट वो एरिया जो आपको रेडिश हो जाता है। बाद में उसको ज़्यादा साफ़ करने पे या धूप पे रखने पे फिर वो कलर ख़त्म हो जाता है, बट फिलहाल वो रेडिश हो जाता है, इसलिए क्योंकि सब्जी के अंदर हल्दी है और हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं, जिससे भी हम एसिड और बेस का हम पता लगाते हैं। जैसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमारे पास अनियन है और आपको वनीला है। जैसे अनियन की स्मेल काफ़ी तेज़ होती है, आप किसी कॉटन के पार्ट को या फिर किसी भी चीज़ को, जैसे कपड़े का आप एक छोटा सा पार्ट लीजिए और उसको अनियन के रस में डुबो दीजिए, उसमें उसकी स्मेल आ जाएगी। आप एसिड में डालेंगे, स्मेल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसी को अगर आप बेस में डालते हैं, जो कुछ भी उसकी तेज़ स्मेल है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। ऐसे ही वनीला के साथ होता है, वनीला की स्मेल भी काफ़ी अच्छी होती है। तो वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ आप किसी कॉटन को मतलब उसमें भिगोते हैं और उसको एसिड में ले जाते हैं, स्मेल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको बेस में रखते हैं स्मेल गायब हो जाएगी। तो दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये हो गया। इसके अलावा जो हैं ये दे आर ऑल्सो जस्ट लाइक द एसिड। एसिड की तरह ये भी क्या है, गुड इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये प्रॉपर्टी एसिड और बेस दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखें फिफ्थ, तो दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। गुड इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या हुआ कि वाटर में करने पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं आयंस में, और आयंस में ब्रेक डाउन होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, और यही प्रॉपर्टी हमारे पास एसिड में थी। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो एसिड से मिलती जुलती होती है, कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर। एसिड के केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि एसिड अगर स्किन पे गिर जाए तो काफ़ी कोरोसिव होता है, स्किन को जला देता है। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, बट एसिड की तरफ बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर के नहीं होते। अगर बेसेज वगैरह स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपकी स्किन पे गिर जाए तो स्किन को ये बर्न कर देता है, जला देता है, लेकिन एसिड की तरफ बहुत ज़्यादा डैमेज एसिड की तरह नहीं पहुँचाता। लेकिन ये भी कोरोसिव है, हाईली कोरोसिव नहीं है, बट स्टिल इट इज़ कोरोसिव। तो दिस इज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।